शहर के एक संयुक्त परिवार में रोहन और अंजलि की जिंदगी आम रिश्तों की तरह चल रही थी। यहाँ के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। अंजलि का घर शहर के एक शांत क्षेत्र में था। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति के निधन के बाद भी परिवार को एकजुट रखा। उसके पति अरुण की मौत 2 साल पहले हुई थी, लेकिन अंजलि ने कभी अपना हौसला नहीं खोया। रोहन, अरुण का छोटा भाई, अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहा था। वह अपने भाई की मौत के बाद बहुत बदल गया था। पहले वह एक खुशमिजाज और मेहनती लड़का था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वह अक्सर अपनी भाभी अंजलि को देखता और उसके दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। घर में सुबह का समय होता था। सवित्री देवी अंजलि की सास चूल्हा जला रही थीं और शंकर प्रसाद अंजलि के ससुर अखबार पढ़ रहे थे। अंजलि ने रोहन का नाश्ता तैयार किया और उसे बुलाया। रोहन, आओ नाश्ता कर लो, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। रोहन ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, भाभी, मुझे तो लगता है कि मैं इस घर में बेकार हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अंजलि ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, रोहन, हर कोई अपना समय लेता है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। रोहन ने अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने दिल की बात कहने को तैयार था, लेकिन उसने अभी रोक लिया। दिन बीतते गए और रोहन के अंदर की भावनाएं बढ़ती गईं। वह अपनी भाभी से बात करने लगा, उसके साथ समय बिताने लगा। अंजलि भी उसके साथ बहुत सहज थी, लेकिन इस बातचीत के पीछे एक गहरा संवेदनशील भाव था, जो धीरे धीरे दोनों को अपनी ओर खींच रहा था। एक दिन रोहन ने अंजलि से कहा, भाभी, मुझे वो करने दो। अंजलि ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, क्या करने दो? रोहन ने अपनी आंखें नीचे की ओर झुका लीं। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। वह जानता था कि जो बात वह कहने जा रहा है वह सही नहीं है, लेकिन उसका दिल उसे रोक नहीं पा रहा था। रोहन की बात सुनकर अंजलि का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रोहन की ओर ध्यान से देखा, जैसे उसकी आंखों में छुपे भावों को समझने की कोशिश कर रही हो। रोहन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अंजलि ने सहजता से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था। रोहन ने अपने सिर को झुकाया और फिर धीरे से बोला, भाभी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस घर में एक अलग ही इंसान की तरह देखो। मैं अरुण भैया नहीं हूं, लेकिन मैं भी कुछ कर सकता हूं। मुझे मौका दो। अंजलि को लगा कि रोहन की बात में कुछ और छुपा हुआ है। वह जानती थी कि रोहन का मन बहुत जटिल है, लेकिन उसने इसे अभी और नहीं पूछा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुम्हें कोई ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही इस घर का हिस्सा हो। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह चाहता था कि अंजलि उसे अलग तरीके से देखे, न कि अपने पति के भाई के रूप में। घर के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे रोहन के बदलते व्यवहार को नोटिस करने लगे थे। सवित्री देवी ने अंजलि से कहा, बेटी, रोहन को कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या उसे कोई परेशानी है? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, वह बस अपने आप को ढूंढ रहा है। जरूरत पड़ने पर मैं बात कर लूंगी। सवित्री देवी ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक हल्की सी चिंता थी। वे जानती थीं कि रोहन के मन में कुछ गहरा छुपा हुआ है। शंकर प्रसाद, जो परिवार के सरदार थे, ने एक दिन रोहन को बुलाया और कहा, रोहन, तुम्हें अपना जीवन संभालना होगा। तुम्हारे भाई की मौत के बाद तुमने खुद को खो दिया है। यह ठीक नहीं है। रोहन ने अपने पिता की बात सुनी और अंदर ही अंदर उसे एक गहरा दर्द महसूस हुआ। वह जानता था कि उसके पिता का दिल उनके परिवार की इज्जत के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन रोहन का दिल उसके भाभी की ओर खींच रहा था। एक रात जब पूरा घर सो गया था, रोहन अपने कमरे से बाहर आया। वह अंजलि के कमरे के पास खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया। अंजलि ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, रोहन, इतनी रात को क्या हुआ? रोहन ने अपनी आंखें नीचे की ओर झुका लीं। फिर उसने धीरे से कहा, भाभी, मुझे बस एक बात कहनी है। अंजलि ने उसे अंदर बुलाया। उसने रोहन को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने बैठ गई। कहो रोहन, क्या बात है?
अंजलि ने पूछा। रोहन ने गहरी सांस ली और फिर बोला, भाभी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ। तुम इतनी समर्पित हो, इतनी मेहनती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी एक अलग तरीके से देखो। मैं तुम्हारा देवर नहीं, बल्कि एक इंसान हूँ। अंजलि को रोहन की बात सुनकर एक अजीब सा लग रहा था। उसने रोहन की ओर ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, रोहन, तुम्हारी बात मुझे समझ में आई, लेकिन हमें अपने रिश्ते को सही रखना होगा। रोहन ने अपने सिर को झुका दिया। उसे पता था कि अंजलि का दिल उसकी बात से सहमत था, लेकिन समाज के नियम उन्हें अलग कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में रोहन और अंजलि के बीच एक अजीब सा तनाव बना रहा। रोहन अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हर बार अंजलि को देखकर अपने आप को खो देता था। अंजलि भी अपने अंदर की भावनाओं से लड़ रही थी। जानती थी कि रोहन के प्रति उसका दिल एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपने परिवार की इज्जत के लिए इस बात को दबा रही थी। एक दिन जब अंजलि बाजार से लौट रही थी, तो उसने रोहन को अपने पीछे पीछे चलते देखा। उसने रुककर पूछा, रोहन, तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, भाभी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा हर कदम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अंजलि को लगा कि रोहन का दिल उसके पास आ रहा है, लेकिन वह जानती थी कि यह सही नहीं है। उसने रोहन को धीरे से धक्का देते हुए कहा, रोहन, ऐसा न करो। हमें अपने रिश्ते को सही रखना होगा। रोहन और अंजलि के बीच का तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। रोहन का मन उसके भावनाओं के बोझ तले दब रहा था। वह अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि वह अंजलि को केवल एक भाभी के रूप में देखे या फिर उसके प्रति अपने गहरे भावों को स्वीकार करे। एक दिन शंकर प्रसाद ने रोहन को बुलाया और उससे कहा, रोहन, तुम्हारा व्यवहार अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें कोई समस्या है? अगर हाँ, तो साफ साफ कह दो। रोहन ने अपने पिता की ओर देखा और फिर झुककर कहा, पिताजी, मुझे कोई समस्या नहीं है। बस मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा हूं। शंकर प्रसाद ने सख्ती से कहा, अपना रास्ता ढूंढने के लिए तुम्हें घर की इज्जत को नष्ट नहीं करना चाहिए। याद रखो, परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। रोहन को लगा कि उसके पिता ने उसके दिल की बात समझ ली है। उसने अपना सिर नीचा कर लिया और कुछ नहीं कहा। अंजलि भी अपने अंदर की भावनाओं से लड़ रही थी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने दिल की बात सोच रही थी। उसने अपने आप से कहा, मैं रोहन के प्रति अपने भावों को कैसे नियंत्रित करूं? यह सही नहीं है। मुझे अपने परिवार की इज्जत के लिए इससे दूर रहना चाहिए। उसने एक मजबूत फैसला किया कि वह रोहन से दूर रहेगी और उसके साथ कम से कम बातें करेगी। एक दिन रोहन ने अंजलि को छत पर बुलाया। वह जानता था कि यह उनकी अंतिम मुलाकात हो सकती है। भाभी, रोहन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि मेरी भावनाएं गलत हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंजलि ने गहरी सांस ली और फिर कहा, रोहन, हमें अपने रिश्ते को सही रखना होगा। तुम मेरे देवर हो और हमें इस रिश्ते को सम्मान देना होगा। रोहन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं समझता हूं भाभी, लेकिन मेरे दिल को यह स्वीकार करने में समय लगेगा। रोहन ने फैसला किया कि वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाएगा और अपना करियर बनाएगा। उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अंजलि से कहा, भाभी, मैं अब ठीक हूं। तुम्हारा प्यार और समर्थन मुझे हमेशा याद रहेगा। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, लेकिन हमें अपने रास्ते अलग अलग चलने होंगे। कुछ साल बाद रोहन एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने एक अच्छी लड़की से शादी की और अपना खुद का परिवार बसाया। अंजलि भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। दोनों ने अपने रिश्ते को सही रखा और अपने जीवन को नई दिशा दी।